हेलो स्टूडेंट्स, हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं भूकंप के प्रकार कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। ऑलमोस्टली भूकंप होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक भूकंप जिसे कहते हैं, यही भूकंप यानी सबसे ज्यादा आता है। समझ लो, विवर्तनिक भूकंप होता है यही यानी सामान्यतः सबसे ज्यादा आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सामान्य विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप भी आते हैं और ये भूकंप भ्रष्ट तल के किनारे या चट्टानों के सट जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी जो प्लेटों को आपस में टकराव होना या उन संपीड़न होना, खिंचाव होना या फिर चट्टानों के सट जाने के कारण, यानी पृथ्वी के आंतरिक की बात हो रही है, भ्रष्ट तल में ना भूकंप के आंतरिक भाग में, तो ये भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप यही आता है जो विवर्तनिक भूकंप कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं इसको, यही आता है। उसके बाद आते हैं ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप, ये भूकंप अधिकांश कहाँ आते हैं? जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तब आते हैं और ये ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। समझ गए? ये भूकंप तब आते हैं, यानी ज्वालामुखी भूकंप कब आते हैं? यानी जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी होंगे और जहाँ पे यानी ज्वालामुखी का जब उद्गम होगा यानी उद्गार होगा उस समय आते हैं और ये सीमित या मैं कह सकता हूँ कि कम क्षेत्र में यानी प्रभावी होते हैं। समझ गए? यानी ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। ये भूकंप कहाँ पे आते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में और सीमित होते हैं। ज्वालामुखी जो क्षेत्र का जो भूकंप क्षेत्र होता है उस वहां तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद आते हैं खनन भूकंप। क्या आते हैं? खनन भूकंप। तो खनन क्षेत्रों में यानी कभी कभी खनन का आप समझ रहे हो, खादानों से, तो यानी कि विश्व में बहुत गहरी गहरी खादानें कर रखी है। समझ रहे हो? तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य के से, समझ रहे हो, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात हो रही है, जैसे कोयले की खदानें होगी, गोल्ड की खदानें होगी और दूसरी जो यानी कि मिनरल्स हैं या ये कह सकता हूँ मैं खनिज जो मिनरल्स हैं उनकी खदानें होगी, छाबरक की होगी, जिप्सम की होगी, यानी ये सब चीजें यानी उन खदानों में यानी कि खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत जो खानों की छतें हैं वो ढह जाती है, यानी कि क्या हो जाती है? ढह जाती है और जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हल्के झटके। और इन प्रकार के यानी भूकंप आते हैं तो नियात भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? नियात भूकंप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है नियात भूकंप किसे कहते हैं? समझो, नियात भूकंप किसे कहते हैं? यानी कि खनन, अत्यधिक खनन के कारण खनन, भूमिगत खानों की जो छतें हैं वो ढह जाने के कारण जो भूकंप आते हैं, जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, नियात भूकंप कहते हैं या खनन भूकंप कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं विस्फोटक भूकंप। समझ लो, विस्फोटक यानी जैसे परमाणु और रासायनिक विस्फोट से होने वाला कंपन, जिसे मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है, परमाणु का रिसर्च किया, समझ लो, और जब यानी इसका जो एक्सप्लोजन होगा यानी विस्फोट होगा तब यानी कि जो कंपन महसूस होता है अर्थ में, उसे क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप कहते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, समझ लो, रासायनिक कोई विस्फोट हो जाए तो उससे यानी होने वाला भूकंप क्या कहलाता है? विस्फोटक भूकंप कहलाता है, एक्सप्लोजन भूकंप कहलाता है। उसके बाद आते हैं बांध जनित भूकंप। बांध जनित यानी जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, समझ लो, उन क्षेत्रों में यानी कि क्या होता है कि भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कोई बांध है, सपोज कीजिए, और अचानक यानी कि टूट गया, समझ लो, टूट गया तो क्या होगा? उसके अंदर यानी जितना भी पानी होती है यानी कि सरफेस पे आके गिरेगा और सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा? वहां पर यानी हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बांध जनित भूकंप कहलाते हैं। ठीक है, इनको बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब आते हैं उसके आगे आता है भूकंपों की माप। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक मर्केरी पढ़ा था और एक रिएक्टर पैमाना पढ़ा था, 2 पढ़े थे। अब उन्हीं की बात फिर वापस करते हैं हम कि भूकंप की माप, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यानी कि रिएक्टर स्केल का जो पैमाना लिया जाता है रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूकंप के माप यानी कि मापनी को, तीव्रता को या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र में काम लिया जाता है, जो पैमाना काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 होती है, यानी कि रिएक्टर स्केल के पैमाने पर 0 से 10 अंक अंकित होते हैं, 0 से 10 अंक अंकित होते हैं। और जो यानी हम 10 की तरफ चलते जाएंगे भूकंप यानी उतना ही ज्यादा तीव्रता से होता जाएगा, उतना ही विनाशकारी होगा। उसके बाद आते हैं आघात की तीव्रता, अब कितना नुकसान है, समझो, और गहनता।
भाई कितनी गहराई से आया। तो आघात की तीव्रता या गहनता को मरकैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मरकैली के नाम से। और इसकी जो ये गहनता है यानी कि वो 1 से लेकर 12 तक के आपके इसका ऊपर यानी कि निर्धारित किए गए हैं कि 1 से 12 तक यानी कि जो अंक रहेंगे उसमें यानी कि इसको मापा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, हानि हुई है और कितनी नहीं। अगर कोई भूकंप इतना जोर का था तो कितनी हानि हो सकती है, कितनी नहीं, वो किस पे की जाती है? इसकी गहनता आघात की तीव्रता किस पे की जाती है? मरकैली पे की जाती है, ठीक है ना। किस पे की जाती है? मरकैली पे की जाती है। ये इटली के भूकंप का अध्ययन रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हम भूकंप के प्रभाव कि भूकंप के प्रभाव है वो किन क्षेत्रों पर पड़ते हैं और किस प्रकार से पड़ते हैं। हाँ भाई, अब आगे देखिए भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव के बारे में देखिए, भूमि का हिलना सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, भूमि का हिलना। क्योंकि जब भी यानी कि भूकंप आता है, पृथ्वी की जो आंतरिक यानी जो ऊर्जा होती है रिलीज होती है, तो पृथ्वी क्या करने लग जाती है? हिलने लग जाती है। हिलते नहीं हिलते हैं, आपने महसूस भी किया होगा भूकंप के बारे में। आज भूकंप आता है तो हमें कैसे महसूस होता है? तभी महसूस होता है जब यानी पृथ्वी या पृथ्वी के ऊपर यानी जो धरातल की सरफेस की जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या करने लग जाती है? हिलने लग जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यानी कि धरातलीय विसंगति। भूकंप से क्या जाता है? धरातलीय विसंगतियां आ जाती है, कहीं पे दरारें आ जाती हैं, कहीं पे यानी कि ऊपर कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे धस जाता है, समझ रहे हो। कुछ कई बार क्या होता है कि कई साइड के साइड जमींदोज हो जाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर धस जाते हैं, साइड के साइड खत्म हो जाते हैं। तो यानी कि धरातलीय विसंगति होती है कि कहीं पे मैदानी भाग है और वहां पे यानी कि भूकंप आया, भूकंप से क्या होगा? वहां पे धरातलीय विसंगति आ गई, उसमें बंकन आ गया, या मैं कह सकता हूँ कोई दरार पड़ गई, तो यानी वो क्या कहलाता है? धरातलीय विसंगति कहलाता है। भूस्खलन, भूस्खलन आपको पता ही होगा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, यानी वहां पे क्या होता है? जो चट्टानें होती है, जो पहाड़ी होते हैं, उनके जो चट्टानों के जो पत्थर होते हैं उनके बीच में क्या होती है? मृदा होती है ना, जिन्हें हम ऑलमोस्टली कच्चे पहाड़ बोल देते हैं। उसमें क्या होता है? जो मृदा होती है वो यानी कि उनकी पकड़ ढीली हो जाती है हिलने से, स्विंग होने से, और जब यानी चट्टानों तो क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है, समझ लो। चट्टानों जो पत्थरों आपस जुड़े होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? गैप बन जाता है, और वाइब्रेशन से क्या हो जाता है? उसके बाद भूस्खलन हो जाता है। उसके बाद मृदा द्रवण। मृदा द्रवण का क्या होता है कि या तो जैसे कोई मृदा है नीचे धस गई, दलदला कीचड़ बन गया, तो वो कहलाता है मृदा द्रवण। धरातल का एक तरफ झुकना यानी कि बैंड हो जाना, समझो ये। उसके बाद है हिमस्खलन, यानी जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है वहां पे क्या हो जाता है? हिमस्खलन हो जाता है, यानी बर्फ होती है वो चल देती है, एक प्रकार से पिछला जैसे प्रकार भूस्खलन होता है उसी प्रकार से हिमस्खलन हो जाता है, बर्फ का चलना, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं ऐसा हिमस्खलन का, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से धरातलीय विस्थापन, धरातल का क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है, समझ रहे हो कि ये सर दूसरे से यानी कि विस्थापन हो जाता है, एक साथ दूसरे मतलब ये सरक जाता है और आगे। उसके बाद बांध और तटबंधों के टूटने से बाढ़ आना, कि जैसे जब भूकंप आएगा तो क्या होता है? जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमें बांध और तटबंधों की लगा रखी है, तटबंध होते हैं, यानी वहां पे क्या होता है? वो टूट जाती है, समझ रहे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए महासागर के किनारे भूकंप आ गया तो पानी आ गया, समझो, और बांध टूट गया तो पानी आ गया, तो उससे क्या है? बाढ़ आई, और बाढ़ आई जिन क्षेत्रों में वहाँ के जो आसपास के लोग उसका क्या हो जाएंगे? यानी डूब जाएंगे। उसके बाद आग लगना, ये आग कब लगती है? जैसे मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो गया, समझ रहे हो आपस में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जैसे मान लीजिए कहीं पेट्रोल के यानी कि भंडार है और वहाँ पे भूकंप आ गया, वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट लग जाए और कुछ होगा, क्या हो जाएगा? वहाँ पे आग लग जाएगी। इमारतों का टूटना, यह आपको पता ही है कि इमारत टूट जाती है जब भूकंप आता है, जो हमारा ढांचा होता है वो ध्वस्त हो जाता है। वस्तुओं का गिरना, ये भी आपको पता है, जब वाइब्रेट होती है क्या होगा? तो क्या होगा? सब चीजें हिलने लग जाती है, जो चीजें यानी ऊपर रखी हुई तो क्या हो जाती है? नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और उसके बाद लास्ट आता है सुनामी। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, लेकिन सुनामी क्या है कि जब यानी जब भूकंप का आदि केंद्र कहाँ पे हो? महासागर के अंदर हो, यानी कि उसके महासागर में, सागर में, तब सुनामी लहरें आती हैं। और ये सुनामी लहरें मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी वेव से उत्पन्न होती है, जो यानी कि ठोस से पारगम्य होती है, लेकिन लिक्विड में एंट्री तो कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, तो सुनामी लहरें अपना रूप ले लेते हैं, सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता है 5 जो रिक्टर स्केल पर 5 तक अगर
भूकंप आ गए तो वो इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं या इतने यानी विनाशकारी नहीं होते, लेकिन जब ज्यों ही 5 से ऊपर बढ़ते हैं तो वो भूकंप सारे क्या हो जाते हैं, विनाशकारी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि भूकंप की तीव्रता नहीं आवर्ती शरीर कि भूकंप कब आता है, समझ लो। तो अधिकांश भूकंप वो भ्रंश स्थल के किनारे किनारे पर या महासागरों के किनारों पर रेंजों के ऊपर आते हैं, भ्रंश के समीप ही आते हैं अधिकांश जो भूकंप आते हैं। लेकिन 5 रिक्टर स्केल से ऊपर के जो विनाशकारी जो भूकंप होते हैं वो लगभग 1 या 2 साल के बाद आते हैं। लेकिन जो कम रिक्टर स्केल के भूकंप होते हैं वो पृथ्वी पर हर 1 मिनट के बाद महसूस किए जाते हैं, कहीं किसी न किसी क्षेत्र में महसूस किए जाते रहते हैं। तो ये था आपका भूकंप का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है,